हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग थियरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स में एक थियरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन की। आज हम बात करेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थियरी की, डिटेल में करेंगे। ऑल्दो घूम फिर के बात एक ही चीज पे आएगी कि रिसोर्सेज का होना जरूरी है अगर कोई सोशल मूवमेंट करना है तो। मतलब जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सोशल मूवमेंट करती हैं। सोशल मूवमेंट क्या होता है वो कॉन्सेप्ट मैं करवा चुकी हूँ, नहीं देखा है तो देखिएगा, बिकॉज रिपीटेडली सेम चीज बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट अगर सक्सेसिवली होना चाहिए या करना है तो उसके लिए आपके पास या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। वो चीज यहाँ पे पूरे में एक्सप्लेन कर रखी है और घूम फिर के अलग अलग तरीके से यही बात आएगी, वो आपको अभी देखने को मिलेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, सो थियरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये थियरी क्या बोलती है? ये थियरी बोलती है कि जो सक्सेस है ना सोशल मूवमेंट की, कि कोई भी बड़े लेवल पे अगर हमें चेंज लाना है, कोई सोशल मूवमेंट करना है, ठीक है, सो वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज के पे। तो रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं क्या, और हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज हो और आपने उनको यूज ना किया हो, ये भी हो सकता है। तो सक्सेस किसी भी सोशल मूवमेंट की रिसोर्सेज के प्रेजेंट होने पे और उनको यूज करने के तरीके पे, एबिलिटी टू यूज देम, कि आप उनको किस तरीके से यूज कर पाते हैं, इन दो चीजों पे काफी निर्भर करती है। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्या होंगे? रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, स्किल, नॉलेज, मीडिया, लेबर, हर एक चीज रिसोर्स हो सकती है। ठीक है, सो रिसोर्सेज में कई बार क्वेश्चन नेट में आ जाता है कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है थियरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। तो वो नॉलेज भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, मीडिया, लेबर, सॉलिडरिटी, लेजिटिमेसी। ठीक है, लेजिटिमेसी मतलब कि आपकी कितनी वो जायज नजर आ रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका मूवमेंट, या ऐसे ही बस मुंह उठा के मूवमेंट करना चाह रहे हैं, वो चीज तो नहीं है। ठीक है, तो वो लेजिटिमेट भी होना चाहिए। इंटरनल या एक्सटर्नल सपोर्ट भी होनी चाहिए जो पावरफुल लोग हैं उनसे। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है ये सारी चीजें रिसोर्सेज में आएंगी। मेजरली एम्फेसिस करती है रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है किसी भी सोशल मूवमेंट के डेवलप होने में प्लस उसके सक्सेसफुल होने में। तो इन दोनों चीजों के लिए रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये थियरी ये बोलती है। ठीक है, तो जब ये थियरी पहले आई थी, सबसे पहले अपीयर हुई, तो उस टाइम पे एक ब्रेक थ्रू की तरह इसको लिया जा रहा था जब सोशल मूवमेंट की स्टडी की बात आई, क्योंकि ये फोकस करती है सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स पे। अब ये सारी चीजें सोसाइटी से रिलेटेड हैं, मनी हो गया, मीडिया हो गया, लेबर हो गई, तो ये सारी चीजें क्या है? सोशियोलॉजिकल है रादर देन साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल तो मेंटल लेवल पे या कॉग्निशन लेवल पे जो चीजें हैं वो होंगी ना, और सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में जो चीजें हैं। तो ये थियरी ने सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर फोकस किया। यानी कि इससे पहले ये माना जाता था कि अच्छा इमोशन ड्राइवन है आपका मूवमेंट, तो कि भाई इमोशंस में बह के मूवमेंट हो रहा है, बदलाव लाना चाह रहे हो, ठीक है, कोई लॉजिक तो है नहीं इसके पीछे। बट जब ये थियरी आई तो जो भी मूवमेंट्स इससे सोशल मूवमेंट इससे पहले होते थे जिनको इररेशनल तरीके से या डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या इमोशन ड्राइवन माना जाता था, वो भ्रम जो है वो यहां से दूर हो जाता है। इसके बाद सोशल मूवमेंट को रैशनल माना जाने लग गया कि अच्छा कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, कुछ बात होगी तभी लोग आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन्फ्लुएंस फ्रॉम द आउटसाइड सोशल मूवमेंट्स, जैसे कि जो और अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सपोर्ट मिलना, या गवर्नमेंट जो है उसको वो मतलब अकाउंट में ले रही है, देख रही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो इससे पहले ये जो थियरी थी, इससे पहले जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बात की थी, बट सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जब इसकी बात की तो इसको जायज, रैशनल और ना कि सिर्फ इमोशनल ड्राइवन मानने की बजाय जो है अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सोशल मूवमेंट को देखा जाने लग गया। ठीक है जी, फर्दर बात करें तो 1977 में, क्योंकि 1960s में जो हमारा यूएस वगैरह है वहां पे भी काफी सारे मूवमेंट हुए, सिविल राइट्स के मूवमेंट हुए। तो 1970s के बाद जो है जो सोशल मूवमेंट के पीछे क्या कहानी है, क्या थियरी बन सकती है, उनके ऊपर काम होने लग गया, जो मैंने आपको पिछली जो दूसरी थियरी मैंने करवाई थी रिलेटिव डेप्रिवेशन की, उसमें भी बताया था। ठीक है, सो 1977 में जॉन मैककार्थी और मेयर जर्ल ने क्या किया, एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कुछ एक आउटलाइंस, एक
आइडिया बताया रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी का, जिसमें ये बात करते हैं, एक तो बात करते हैं सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की यानी एसएमओज, और एक बात करते हैं सोशल मूवमेंट इंडस्ट्री की। तो सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? वो ग्रुप होंगे जो कि सोशल चेंज लाना चाह रहे हैं, कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं सोसाइटी के लेवल पे, तो वो जो ग्रुप है उसको बोल रहे हैं सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जब बहुत सारी सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप मिला लेंगे तो बन जाएगी सोशल मूवमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और आ जाएंगी, जैसे एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच। ये क्या है? सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए? सोशल मूवमेंट इंडस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बड़े लेवल पे जब बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ आ जाएंगे, एक ग्रुप को हम सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, और बहुत सारे जब इकट्ठे मिल जाएंगे तो सोशल मूवमेंट इंडस्ट्री हो जाएगी वो। ठीक है, फर्दर बात करें तो जो सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अडियरेंट्स ढूंढते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ढूंढते हैं। अडियरेंट्स मतलब जो लोग उस गोल को सपोर्ट करेंगे, वो लोग तो चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता दो लोग मिलके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले और मूवमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग चाहिए आपको। तो जो लोग आपके मूवमेंट को या गोल को सपोर्ट करेंगे वो अडियरेंट्स, और जो इन्वॉल्व होंगे एक्चुअली उसमें, जैसे मान लो या तो वो डोनेट करेंगे या आपके हेल्प करेंगे किसी चीज में, तो जो सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, या तो वॉलंटियर कर रहे हैं, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उसके, यानी उसका पार्ट होंगे, हिस्सा होंगे। ठीक है, या फिर जो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं आपको उस मूवमेंट को चलाने के लिए, तो वो लोग भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्ट माने जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसे नहीं दे रहे हैं, वॉलंटियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपके साथ खड़े हैं, या ये लगा लीजिए आपके गोल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पीछे से भी तो सपोर्ट करते हैं ना, वो आपके क्या हो जाएंगे? अडियरेंट्स हो जाएंगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, बट हो सकता है किसी रीजन की वजह से वो सड़क पे ना उतर पाए या कोई और रीजन हो, बट वो होंगे आपके साथ, उनका थॉट प्रोसेस वही है जो आपका है। ठीक है, सो ये अडियरेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अब इन्होंने एक और चीज मतलब आगे फर्दर बताई, एक डिस्टिंक्शन किया। एक तो वो लोग होंगे जो डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हैं आपके कारण को, मतलब जिस कारण की वजह से आप खड़े हैं, जो सोशल चेंज आप लाना चाह रहे हैं, मतलब वो वेदर और नॉट दे एक्चुअली सपोर्ट द कॉज और नॉट, बट वो हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हैं आपको कि भाई सब लोग इसके सपोर्ट में हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेनिफिट नहीं कर रहे फ्रॉम अ कॉज पर्सनली, बट उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उस चीज में बिलीव करते हैं। एक तो देखो दो चीजें हो गई यहाँ पे, दो तरीके के लोग इसने बताए। एक तो जो पर्सनली उस कारण से होके गुजरे हैं, मान लो आप डोमेस्टिक वायलेंस पे आवाज उठा रहे हो और मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और मैं आप लोगों का सपोर्ट करूं, एक तो ये हो गया। एक मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ नहीं है बट मुझे लगता है थॉट प्रोसेस में कि गलत है ये, तब मैं आपका सपोर्ट करूं। तो ये दो अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश किए हैं कि दो तरह के लोग आपके कारण को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के जो थियरिस्ट हैं, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, वो देयर आर सेवरल वेज, उनके पास वो उनका कहना है कि बहुत सारे तरीके हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसोर्सेज को इकट्ठा कर पाए। ठीक है, कैसे एक्वायर करेगी जिनकी उनको जरूरत है, तो बहुत सारे तरीके हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल सोशल मूवमेंट माइट प्रोड्यूस रिसोर्सेज देमसेल्फ। जब आप सोशल मूवमेंट के लिए खड़े हुए हैं तो हो सकता है ऑटोमेटिकली उस मूवमेंट की वजह से ही बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएं। ठीक है, एग्रीगेट द रिसोर्सेज ऑफ देयर मेंबर्स, तो मेंबर्स की वजह से या एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, चाहे स्मॉल स्केल डोनर्स हों जो कम डोनेट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा डोनेट कर रहे हों, तो वो सारे लोग मिलके आपके नीड जो है रिसोर्सेज की उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो थियरी है वो इफेक्टिव, बीइंग एबल टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, वो एक डिटर्मिनेंट हो जाता है कि अगर आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर, पहले तो रिसोर्सेज होना जरूरी है, फिर उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना जरूरी है, उनका अच्छे से इस्तेमाल करना जरूरी है किसी भी सोशल मूवमेंट की सक्सेस के लिए। ठीक है, एडिशनली देखें तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरिस्ट जो हैं वो लुक एट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इंपैक्ट इट्स एक्टिविटी। तो ये जो और भी मैंने थियरिस्ट बताए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए कि मान लो 15 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने डाटा इकट्ठा किया, चीजें देखी, उन्होंने कितने वो जो है उनके पास रिसोर्सेज हैं, कितने उन्होंने सोशल मूवमेंट्स किए हैं, कितने सक्सेसफुल हुए हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद हमें यही समझ आता है कि रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सो कैसे रिसोर्सेज जो है वो एक्टिविटीज को या मूवमेंट को इंपैक्ट करते हैं, वो चीज इस थियरी में एक्सप्लेन की गई है पूरे तरीके से कि इंपैक्ट करेंगे। ओके, अब बहुत देर से हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो जो थियरिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या है 5 मेजर कैटेगरीज में इन रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। पहली कौन कौन से हैं? पहला है मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कल्चरल रिसोर्सेज और मोरल रिसोर्सेज।
मतलब क्या है इनका वो देख लेते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज मतलब मटेरियलिस्टिक लेवल पे टेंजिबल सोर्सेज है ये, ठीक है, कि मान लो आपको पैसे की जरूरत है, आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कहां पे ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिले भी तो ना, तो एक लोकेशन, एक जगह, एक ऑफिस की भी जरूरत है और फिजिकल सप्लाईज भी हो सकती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी टेंजिबल रिसोर्सेज आपको चाहिए वो हम मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो मटेरियल जो रिसोर्सेज है वो जो सप्लाईज, कोई भी तरीके की सप्लाई जो मतलब चाहे वो ऑफिस बिल्डिंग हो या कोई भी एक हेडक्वार्टर आपका हो जहां पे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो, एनजीओ हो गया, तो कोई भी चीज हो जो टेंजिबल रिसोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, वो मटेरियल रिसोर्स हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, अब ठीक है आपके पास टेबल है, बेंच है, जगह है, उसमें काम करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए ना, तो वो ह्यूमन बीइंग, वो लेबर, वो चाहिए आपको अब, ठीक है, लेबर नीडेड, चाहे वो वॉलंटियर हो। जो वॉलंटियर और पेड में क्या फर्क होता है, वॉलंटियर आपको सामने से आके अपना टाइम दे रहे हैं, आपके साथ काम करेंगे, हेल्प करेंगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे। बट पेड जो है वो कुछ एक लोग हो सकता है आपको पेड लगाने पड़े जो ऑल टाइम आपके साथ काम करेंगे और वो उनका एक जो है आजीविका का खर्च, मतलब आजीविका चलाने के लिए भी आप उनको पैसे देंगे, तब जाके वो आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करने के लिए एक लेबर का होना भी जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है या उसके हिसाब से आपको कई बार स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं और वो स्किल्ड पर्सन जो है वो मेजरली पेड होते हैं, ओके। कई बार आपको सिर्फ लेबर वर्क चाहिए कि आपको आए, आपके साथ काम करें, आप उनको समझा देंगे क्या क्या करना है, वो वॉलंटियर्स कर लेंगे। बट कई बार अगर आप कोई मेजर गोल लेके चल रहे हैं तो एक स्किल्ड इंसान तो चाहिए ना। मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप देखते हैं कि आपको इंक्रीज करनी है एक्सेस हेल्थ केयर में। अब हेल्थ केयर में एक्सेस कैसे इंक्रीज होगी, उसके लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स की तो हेल्प चाहिए होगी ना, डॉक्टर तो होना चाहिए ना कोई ना कोई, अगर आप उसकी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं तो, राइट। ऐसे ही मान लो आप इमिग्रेशन लॉज के ऊपर कुछ आप फोकस करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कि भाई एक देश से दूसरे देश में जाना या कुछ हो जाए, क्या गड़बड़ हो, तो उसके लिए लीगल ट्रेनिंग वाला इंसान तो चाहिए ना, तो आपको एक लॉयर की जरूरत तो पड़ेगी ना। अब वो लॉयर तो फ्री में शायद काम ना करे तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, राइट। तो लेबर जो होगी वो दो तरीके से हो सकती है, या वॉलंटियर या फिर पेड, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज हैं किसी भी एसएमओ के, सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो बिल्ड करते हैं सोशल नेटवर्क को। कि मान लो आपने नई ऑर्गेनाइजेशन खोली है, अब जो जो ऑर्गेनाइजेशन या जो जो लोग या कोई सेलिब्रिटी जो जो इस चीज को सपोर्ट करता है, आपने उनकी ईमेल की लिस्ट बना ली कि भाई ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी तक चीजें सर्च की है इनके बारे में। तो वो जो ईमेल की लिस्ट आपने बना ली ना, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स है आपका, कि आप सोशल लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे, उसके लिए जो आप रिसोर्स बना रहे हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स होगा। फिर है कल्चरल रिसोर्स। कल्चरल रिसोर्स में क्या आ जाएगा, जो नॉलेज नेसेसरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए, तो वो नॉलेज या वो लोग या वो नॉलेज भी तो चाहिए होगी ना हमें, ठीक है। तो कल्चरल रिसोर्सेज में मीडिया प्रोडक्ट्स आ सकते हैं कि मान लो कोई बुक आ गई, कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो आ गई, कि आप अपने, जैसे कई बार ऐड आ जाती है ना कि हमारे इस कारण को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को चलाने के लिए कुछ एक चीजें नेसेसरी हैं जिनको हम कल्चरल रिसोर्सेज बोल रहे हैं, ठीक है। फिर है मोरल रिसोर्सेज, मतलब एक लेजिटिमेसी तो होनी चाहिए ना, कि आप अगर किसी कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए, चाहे आप उसको ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी बोल लें, जो कि आपकी कॉज को सपोर्ट करे, क्योंकि लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो मानते हैं कि भाई ये इंसान जो करेगा अच्छा करेगा, तो अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली फायदा होगा, एक लेजिटिमेसी दिखेगी, जायज दिखेंगे आपकी, भाई बढ़िया ही काम कर रहे होंगे अगर विराट कोहली सपोर्ट कर रहा है तो, राइट। मान लो जैसे अनुष्का या विराट कोहली ने कुछ तो खोला था, एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ खोला था जिसमें वो जो एनिमल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एनिमल वेलफेयर में डोनेट करना चाहते हो, एनिमल्स के प्रति उनका प्यार हो, तो वो उस फेस को देख के डोनेट करेंगे, आपकी संस्था के साथ जुड़ेंगे, तो वो मोरल रिसोर्सेज हो गए कि बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपको लेने लग जाएंगे। एक लेजिटिमेसी और एक जायज जो है वो चीज आपकी दिखनी चाहिए, वो मोरल रिसोर्सेज हो गए आपके। तो वो जो ब्रांड एम्बेसडर होगा आपका, वो एक तरीके से मोरल रिसोर्स हो गया आपका, ओके।
अब अगर फीचर्स की बात करें तो घुमा फिरा के अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई वो फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगी कि हमेशा एक ग्राउंड होगा प्रोटेस्ट का, चाहे वो मॉडर्न वे में अगर हम बात करें पॉलिटिकल या प्लुरलिस्टिक सोसाइटीज जो है वहां पे एक चीज होगी, लेकिन अब कुछ ना कुछ वहां पे अगर गड़बड़ हुई, डिप्राइव हुई, किसी चीज की कमी पड़ी तो वो फैक्टर्स जो है वो कई बार क्या हो जाता है, जो आपका मेन कोज है, मेन जिस चीज के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फैक्टर्स हट जाएंगे, बिकॉज आपके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की कमी आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, actors are rationals and they are able to weigh the cost and benefits from the movement's participation। तो वो रैशनल होंगी चीजें जो भी कर रहे हैं वहां के लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। ठीक है, सो वो एक कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है वो अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या चीजें होंगी। मेंबर्स जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं नेटवर्क्स के थ्रू। अब वो कमिटमेंट उनको ये करवाई जाती है कि वो कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एनजीओ को तो एनजीओ के नाम से जानेंगे ना, अब ये तो नहीं है कि एनजीओ में कितने लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग की आइडेंटिटी अलग अलग हो, नहीं, सबकी आइडेंटिटी उस एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही जानी जाएगी। ठीक है, मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज की एग्रीगेशन के ऊपर काफी हद तक निर्भर करेंगी और वही चीजें हम घूम फिर के बात कर रहे हैं अब तक। ओके, सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको रिसोर्सेज की जरूरत होगी और कंटिन्यूटी की भी जरूरत होगी। जब लीडरशिप की बात करेंगे कि मान लो आपका कोई लीडर है और वो वॉलेंटियर करना चाह रहा है, लेकिन वॉलेंटियर में बैक में उसका अपना भी तो कोई काम है ना, तो वो उसकी लीडरशिप अगर चाहिए तो वो कंटिन्यूटी में चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में वो लीडरशिप छोड़ के अपना काम करना चले जाए। ठीक है, तो वो सोशल मूवमेंट जो है उसमें रिसोर्सेज की भी और कंटिन्यूटी चाहिए लीडरशिप की भी। ठीक है, सोशल मूवमेंट एंटरप्रेन्योर्स या जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करते हैं सोशल लेवल पे कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कौन हुआ? सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हुई। जैसे फॉर्म ऑफ रिसोर्स भी डिपेंड करेगी कि मान लो जो शेप ऑफ एक्टिविटी है, मतलब आप कोई बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और आपको किसी टीवी स्टेशन की एक्सेस है, तो वो एक्सटेंसिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आप टीवी मीडिया का यूज कर सकते हैं, सब लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं लेकिन उनको टीवी पे दिखाया ही नहीं जाता, उनको एक्सेस नहीं है किसी टीवी स्टेशन की, तो वो भी तो एक रिसोर्स की कमी हो गई ना देखा जाए तो रिसोर्सेज बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब रिसोर्सेज कर रहे हैं कब से, तो कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म होगा, चांद में भी दाग होते हैं एज यूजुअल। तो एम्फेसिस जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे कि किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हमने देखे हैं जहां जो कि डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे या पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे। ठीक है, जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट, क्योंकि वो इमोशन बेस्ड था, वो चीजें जो जिनके साथ बीती हैं वो खड़े हुए अपनी आवाज उठाने के लिए। कुछ एक सोशियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही नहीं, बहुत सारे और भी अप्रोचेस हो सकते हैं जिनको मद्देनजर रखना या ध्यान देना उनके ऊपर, उनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है सोशल मूवमेंट को समझने के लिए। जैसे फ्रांसिस फॉक्स पिवन या रिचर्ड क्लोवर्ड ने और भी फैक्टर्स की बात की बिसाइड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, जैसे एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। ठीक है, तो वो रिलेटिव डेप्रिवेशन की थियरी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आप रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं और अगर कर ही नहीं रहे हैं डिप्राइव्ड फील, तो आप क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खड़े होंगे जाके, राइट? तो रिसोर्सेज के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। एडिशनली ये एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोटेस्ट। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बिना हुए हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने चालू नहीं किया, जनता से शुरू हुआ कोई मूवमेंट और जनता ने ही उस मूवमेंट को सक्सेस तक जो है वो पहुंचाया, तो हमें ऐसे मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है बाकी सारी तरीके के सोशल मूवमेंट्स को समझने के लिए, कि सिर्फ रिसोर्सेज ही जरूरी नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म जो है वो इसको थोड़ा सा मिला, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थियरी। सो ये थी जी एक और थियरी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछिएगा, अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. और अच्छा कंटेंट मैं फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं कुछ अच्छा सीखने के लिए, और कमेंट कीजिएगा अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो सिखाने के लिए। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।